जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ अम्बे। इंद्राक्षी धाम में साधकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं वैकुंठ चतुर्दशी के महात्म्य के बारे में, महत्व के बारे में। ये चतुर्दशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कार्तिक मास की दोनों ही चतुर्दशियाँ अपना एक विशेष महत्व रखती हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है वो नरक चतुर्दशी के नाम से जानी जाती है। उसमें हम रूप चौदस मनाते हैं, छोटी दीपावली मनाते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, अपने आप में विशेष महत्व रखती है। उसी के साथ साथ इस बार 4 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी के रूप में भगवान श्रीमन्नारायण और भगवान श्री शिव का पूजन इसमें किया जाता है। अब इस चतुर्दशी में हम भगवान शिव का पूजन क्यों करते हैं, भगवान श्री हरि का इसमें पूजन की क्या विशेषता है, दोनों ही बातें आइए आपको हम समझाते हैं। 4 नवंबर की प्रातःकाल भगवान श्री हरि का चिंतन करते हुए भगवान श्री हरि का षोडशोपचार करें। भगवान श्री मन्नारायण हरि की पूजन के साथ साथ भगवान शिव का भी इसमें विशेष प्रकार से पूजन करें। भगवान शिव के सहस्र नामावली पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय की 5 या 11 मालाएं कर सकते हैं। श्री हरि का चिंतन करते हुए दिन में चलते फिरते उठते बैठते श्रीमन्नारायण 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 इस जप जप के रूप में इसी ही नाम मंत्र जप को आप लोग जपते रहें। अब एक प्रसंग यहाँ पर बड़ा ही सुंदर हमें प्राप्त होता है। एक बार श्रीमन्नारायण भगवान विष्णु के मन में ये बात आई कि मैं भगवान शिव का जाकर के पूजन करूं। तो वो भगवान शिव का पूजन करने के लिए काशी पहुंचते हैं और काशी में जाकर के मणिकर्णिका जो घाट है बहुत ही पवित्र माना जाता है, वहाँ स्नान करके एक ऐसा संकल्प लेते हैं कि मैं भगवान शिव को 1000 स्वर्ण के कमल पुष्प चढ़ाऊँगा और उससे भगवान शिव का पूजन करूँगा। 1000 स्वर्ण कमल के पुष्पों से भगवान शिव का पूजन वो करना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान शिव की लीला है, वो भगवान विष्णु की एक तरह से परीक्षा लेने के लिए एक पुष्प को किसी तरह से अपनी माया से कम कर देते हैं। जब हरि पूजा कर रहे हैं, श्रीमन्नारायण पूजा कर रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, तो चढ़ाते चढ़ाते वो क्या देखते हैं कि एक पुष्प की संख्या उन्हें कम लगती है। वो कहते हैं अरे मेरे तो संकल्प टूट जाएगा। तो एक पुष्प वो कम देखते हैं तो उनके मन में विचार आता है कि क्यों ना मैं अपनी नेत्र को ही भगवान शिव को अर्पण कर दूं, क्योंकि मेरी नेत्रों की जो उपमा दी जाती है वो मुझे सब कमल नयन कहते हैं, मुझे सब पुंडरीकाक्ष कहते हैं। तो उसी में जब वो अपना एक नेत्र निकाल करके भगवान शिव को अर्पण करते हैं, भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और भगवान श्री विष्णु की भक्ति को देख करके वो बहुत ही भाव विभोर होते हैं और कहते हैं वास्तव में आपने मेरी ऐसी भक्ति की है कि मैं मतलब आपसे अति प्रसन्न हूँ। और उस प्रसन्नता में भगवान शिव भगवान श्री विष्णु को सुदर्शन चक्र भेंट करते हैं और 100 हजारों सूर्य के समान कांति वाला चमचमाता हुआ सुदर्शन चक्र भगवान श्री हरि को जब वो प्रदान करते हैं तो वो कहते हैं ये असुरों के वध के लिए, ये राक्षसों के वध के लिए, ये बुराई के वध के लिए ये बहुत ही अभेद्य कवच के रूप में ये मैंने आपको प्रदान किया है और इसकी क्षमता वाला कोई दूसरा अस्त्र संसार में नहीं है। तो कहने का मतलब कि हमें जब भगवान हरि भगवान शिव का पूजन करते हैं और भगवान शिव भगवान श्री हरि से प्रसन्न होते हैं तो हमें ऐसी वैकुंठ चतुर्दशी में दोनों ही देवताओं का सुंदर तरीके से षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन करते हुए दोनों के ही मंत्रों को हमें जपना चाहिए। तो आइए इस वैकुंठ चतुर्दशी में हम भगवान श्री हरि से जुड़ें, ध्यान करें भगवान श्री पुरुषोत्तम का। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं
नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अवश्य बना लें, ध्यान करें, श्री पुरुषोत्तम को शुभ आशीष हम सबको प्राप्त हो रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। तो साध को ध्यान रखना, 4 नवंबर को भगवान श्री मन्नारायण, भगवान श्री हरि की पूजा करना और 4 नवंबर की प्रातःकाल का हमारा जो कार्यक्रम प्रतिदिन आप सुबह 7 बजे देखते हैं उसको देख लीजिएगा। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे और समझा देंगे। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।